3 जुलाई 2025 से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में तैयारियों का आगाज़ हो चुका है और इस सिलसिले में हम इस वक्त बिल्कुल जो नुनवन बेस कैंप पहलगाम है वहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो पोनी वालाज है उनकी रजिस्ट्रेशन अमल में लाई जा रही है और पिट्ठू वालाज और साथ ही साथ जिस तरह से टेंट वाले हैं यहाँ के या जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि जिस तरह के वाक़यात जहाँ पर रोनुमा हुए तो उसके बाद ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अमरनाथ यात्री यहाँ पर आए और उनको हर किस्म की सहूलियत जो है वो बहम पहुँचाई जाए। और हमारे साथ यहाँ के कुछ स्टेक होल्डर्स मौजूद है जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अमल में जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। नाम आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक अहमद भट्ट है, वेटनरी सर्जन, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, कश्मीर। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी जिस तरह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है तो क्या अमल है ये पूरा? ये जो रजिस्ट्रेशन श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए हो रहा है यहाँ पे, इसमें घोड़े का जो हमारे यहाँ पे पूरा आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके बाद उसमें टैगिंग होती है और उसके बाद उसको जी मैक्स एक हमारी साइट है उस पर अपलोड होता है। और उसके साथ साथ ही ये जो घोड़े का है इसका इंश्योरेंस भी होता है यहाँ पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पोनी वाले को उसमें कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है, उसका पूरा प्रीमियम डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री पे करता है। ये जो यहाँ पे बेस कैंप नुनवन पहलगाम है, यहाँ पे हर साल 3 से 4 हज़ार पोनी रजिस्टर होती है, जो कि चाहे राइडिंग पोनी हो चाहे पैक पोनी हो, जो कि यात्रियों को ले जाने लाने के लिए या यात्रियों का सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है। ऐसे ही पूरे 6 कैंप हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, चाहे सालर में हो, खयार में हो, चित्रगुल में हो, लेकिन ज़्यादा रश इनका जो पोनी का हब है पहलगाम एंड एडजॉइनिंग जो एरियाज़ हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहीं पे होता है। जी, तो ज़रूरी हिदायत कुछ इसके बाद इनको जो डूज़ और डोंट्स वगैरह? जी, पोनी वालों के लिए जो हमारी यही मैसेज रहेगी कि कोई नहीं, अपनी टर्न पे आ जाइए आप। यहाँ पे कोई लास्ट में रश अभी नहीं है। हमारा ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 15 जून तक चलेगा, इसमें कोई ये दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अपना डिटेल यहाँ पे लाए, अपने साथ अपना आधार कार्ड लाए और जो भी इसका प्रीरिक्विजिट है, चाहे पहले इनको पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होता है, उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट से इनका एक नंबर इशू होता है, उसी के अगेंस्ट फिर यहाँ पे इनकी रजिस्ट्रेशन होती है। तो जिस तरह से जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं इन पोनी वालाज का भी रोज़गार जो है वो काफ़ी मुतासिर हुआ है। अब अमरनाथ यात्रा से क्या उम्मीद है, इनसे बात करते हैं। नाम? जी, मेरा नाम आबिद अहमद मीर है। आबिद साहब ये बताइए, अभी जिस तरह का अटैक यहाँ पे हुआ उसकी निंदा आपने भी की, सब लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में अब अमरनाथ यात्रा आने वाली है तो क्या क्या उम्मीदें रहेंगी? हमेशा यही उम्मीद रहती है हमारे कि जो यहाँ पे टूरिस्ट आते थे वो भी हमारी उम्मीद रहती थी, तो एंड अब अमरनाथ यात्रा का हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो यही उम्मीद है वो आए, जितने मानो हो सके ज़्यादा आए। हर साल यही उम्मीद रहती है जितना हो सके उतनी ज़्यादा यात्रा आए, हमारा रोज़गार उसी पे डिपेंड रहता है। और जो यहाँ पे अब ये भयानक वाक़ा हुआ है, हम बिल्कुल मज़म्मत करते हैं इस चीज़ की। ये हमारे लिए बहुत दर्दनाक वाक़या था हमारे यहाँ। तो सर क्या बताया, अगर हम पे ये अटैक होता या हमारी फैमिली पर यह अटैक होता तो सच में उतना बुरा नहीं लगता जितना हमारे मेहमानों पे बुरा लगा, क्योंकि वो निहत्ते थे, उनके हाथ में ना कोई सामान था, घूमने के लिए आए थे, एंजॉय करने के लिए आए थे, तो बहुत शर्मिंदा है हम, और क्या कहेंगे। ये बताइए, अभी जिस तरह का रोज़गार जो है काफ़ी ठप है, तो ऐसे में खौफ भी है यात्रियों में, टूरिस्ट्स में, तो यात्री ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आए, किस तरह से आप उनको आश्वासन दिलाएंगे कि आप सेफ़ है? बस एक लोकल में ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी ये मानो कि हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर शाना बशाना हमेशा रहे यात्री के, तो वैसे हम भी हैं, शाना बशाना है यात्री के खड़ा। तो हम यहाँ से मानो अगर लोकल फेरा लेते थे पंचतरनी के लिए या गुफा के लिए लेते थे, तो यहाँ से हम जाके टूरिस्ट को मानो यात्री को बिठा के लेके जाते थे। वहाँ से जब हम खाली आते थे ना, हम किसी साधु को भी पिक कर लेते थे, ऐसे ही मानो फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने बहुत से साधु को पिक किया है, या किसी यात्रा के पास पैसे नहीं होते थे, बजट नहीं होता था, क्योंकि हर एक बंदा घर से लेके निकलता है, एक बजट लेके निकलता है, मगर किसी के पास बजट नहीं होता था, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस वहाँ पर भी देते थे। सर आप बताएं। नाम? गुल मोहम्मद। गुलमान साहब ये बताइए, अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, टूरिज्म सीज़न जो है अभी बैठा हुआ है, ज़ीरो के बराबर टूरिस्ट है, तो क्या उम्मीद है आपको इस अमरनाथ यात्रा से? उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह यात्रा आएगा, यात्रा के साथ जाएंगे, यात्रा चलाएंगे, चलाते रहेंगे ज़रूर। हाँ, इंशाल्लाह। तो
किस तरह का अभी रोज़गार मुतासर है? रोज़गार तो बिल्कुल मुतासिर हो गया, वो जो वारदात हो गया उसके लिए बिल्कुल मुतासिर हो गया हमारा। तो जो अमरनाथ यात्रा अब आने वाली है, तो ऐसे में यात्रियों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका कि ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ पे आए? वो ज़्यादा से ज़्यादा आए कि दुश्मन को हम आगे से पूरा जवाब दें, मुंह तोड़ जवाब दें कि इस साल ज़्यादा आनी चाहिए। हाँ, हम भी कुछ कमाएंगे। तो आप यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार हैं? हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। हाँ। हम ये पौनी रजिस्ट्रेशन करते हैं इधर घोड़ा वाला सब, ये देखो आपने देखा इधर सब में घोड़ा चलता है। हाँ, इंशाल्लाह जाएंगे। तो यात्रियों को क्या मैसेज देंगे आप? बस ज़्यादा आना चाहिए और ज़्यादा आना चाहिए, दिल खोल के आना चाहिए। ऐसा नहीं आना चाहिए कि 1 2 4 आएगा, लेकिन नहीं, पूरा आना चाहिए खुशी से। पूरा आना चाहिए और ज़्यादा आना चाहिए। नाम आपका? जयराम मलिक। जय साहब, ये बताइए कि अभी अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो क्या उम्मीद है आप यात्रा से? उम्मीद है यही यात्रा आएगा यहाँ पे, हम यात्रा को सेवा करेगा और क्या उम्मीद है ये, इसलिए हम भरपूर ये कार्ड वार्ड बनाते हैं, घोड़े का रजिस्ट्रेशन करवाता है। तो टूरिज्म अभी किस तरह का पहलगाम में है? क्या आपका कोई काम अभी रोज़गार चल रहा है? अभी कोई रोज़गार नहीं चल रहा है, अभी यहाँ पे सब शट डाउन है। मायूसी है हमारे दिलों में, जो यहाँ पे हुआ है ये नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे ख़त्म हो गए क्योंकि हमारा रोज़गार भी हो गया, सब कुछ हो गया, यहाँ पे इंसानियत का कातिल हो गया। तो वैसे तो एक लोकल के किस तरह से आप यकीन दिलाएंगे यात्रियों को कि वो ज़्यादा आ जाएं और उनकी आप सेफ्टी जो है मुमकिन बनाएंगे? वो तो गवर्नमेंट जो सेफ्टी देगी यहाँ पे, वो गवर्नमेंट को सेफ्टी देने का हमारा तो फ़र्ज़ बनता है, हम सेवा करेगा यात्रियों का। बाकी तो जो हमारा सेफ्टी है वो तो हमारा गवर्नमेंट है, वो हमारा फ़ौज है, जेके पुलिस है। आपको नहीं लगता कि यकीन दिलाना है यात्रियों को? यकीन तो हम भी दिलाते हैं, तो बाकी तो हम कुछ बोल नहीं सकते, वो तो गवर्नमेंट तक है, हम कुछ बोल नहीं सकते। बिल्कुल, इनका कहना भी सही है कि स्टेक होल्डर्स के साथ साथ जो गवर्नमेंट है उनको भी जो है एडुकेट सिक्योरिटी मेजर्स अपनाने होंगे अमरनाथ जी यात्रा के लिए। और साथ ही साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टूरिज़्म ग्राफ जो है वो ज़ीरो पर पहुंच गया है पहलगाम में, तो ऐसे में यकीनी तौर पर जो रोज़गार के मौके थे वो काफ़ी मुतासिर हुए हैं इन अफराद के लिए जिनका डिपेंडेंट जो टूरिज़्म इंडस्ट्री पर ही मुनसर रखते थे। तो ऐसे में इनकी उम्मीदें जो है वो अमरनाथ यात्रा पर ही मरकूज़ है और उम्मीदें रोशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए आएंगे और इनका रोज़गार भी आइंदा दिनों में जो है वो परवान चढ़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ मुदस्सिर कादरी, पहलगाम से।